हेलो एवरीवन। शादी के पहले दिन ही हमजा की कुत्ते वाली होना शुरू हो जाती है और बार बार अमल इसे जलील और ख्वार करती है। अब जाकर हमजा को इस बात का एहसास होना शुरू हो जाता है और अगर इसे इस बात का एहसास होता है तो घर वालों के पास जाता है तो क्या घर वाले इसे माफ कर देंगे? यह सब कुछ आज के शो में बताएंगे। वक्त हमजा की शादी होती है दोस्तों, वक्त हमजा अपने घर वालों को सही तरह टाइम नहीं देता और उनको जलील और ख्वार करता है। तो घर वाले जब वापस आते हैं तो बड़े मायूस होते हैं और हमजा की दादी को हमजा की हरकतों की वजह से बड़ी तकलीफ होती है। तो हमजा का वालिद आता है और आकर अपनी माँ के साथ बात करते हुए उससे कहता है कि माँ जी आज मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि हमजा ने इस किस्म की हरकत हमारे साथ की है। तो दादी ये बातें सुनती है तो वो अपने बेटे को रोकने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा आप किस किस्म की बातें कर रही हो, वो हमारे भी पोते हैं, सिर्फ आपके बेटे तो नहीं है। तो आगे से हमजा का वालिद जवाब देते और उससे कहते हैं कि भाई ऐसे बेटे से बेहतर था कि मैं बे औलाद होता, मेरी औलाद ही ना होती। तो दादी वहाँ पर रोकेगी, उससे कहेगी कि बेटा आप इस किस्म की बात ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमजा से गलतियां हो रही हैं, बच्चा ऐसा हो, जब उसे एहसास होगा तो वो हमेशा के लिए अमल को छोड़कर आ भी जाएगा। मुझे इतना जलील कर चुका है अपने खानदान वालों को कि इसके खानदान वालों को इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिरकार हमारे साथ इसने इस किस्म की हरकत क्यों की है, क्योंकि पूरे खानदान में ये बात फैल चुकी है कि भाई इनका बेटा जो इनके साथ नहीं रह चुका, इतना रन मुरीद निकला है कि वो अपनी बेगम के साथ उसके घर में रहना शुरू कर चुका है। अब जैसे हमजा उस घर में आता है तो उसके बाद वो उस घर को अपना समझना शुरू कर देता है कि भाई हर चीज़ मेरी है, जिसको चाहूँगा मैं वो हासिल कर पाऊंगा। घर में जो वो घूमना शुरू कर देता है और चीज़ों को हाथ लगाता है और अमल के कमरे के अंदर जाता है, वहाँ पर भी अमल को भी तंग करने की कोशिश करता है और अमल के वालिद की चीज़ों को भी हाथ लगाता है। चीज़ों को हाथ लगाने की कोशिश करता है तो नौकर आता है और नौकर आकर हमजा को रोकता है, उससे कहते हैं कि भाई इन चीज़ों को हाथ मत लगाओ, ये सांप की चीज़ है। और अगर उससे इस बात का पता चल गया तो वो नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि उन्हें मना किया हुआ है। तो आगे से हमजा बड़े फ़ख्र के साथ नौकर को कहते हैं कि भाई इस घर का मैं दामाद हूँ और ये सारी चीज़ें अब मेरी हैं और जब मेरा दिल करेगा तो मैं चीज़ों को हाथ लगाऊंगा और उनको हासिल करने की कोशिश भी करूंगा। जब इस तरह की बातें हो रही होती हैं इतने में अमल का वालिद आ जाता है और वो हमजा को रोकता है, उससे कहते हैं कि जब आपको ये नौकर रोकने की कोशिश कर रहा है, जब आपको मना करने की कोशिश कर रहा है तो आपका हक बनता है कि आप इस बात पे रुक जाएं, चीज़ों को हाथ ना लगाएं, कोई वजह हो सकती है और वैसे भी ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारी बेगम का घर है और तुम किसी भी चीज़ को ऐसे हाथ नहीं लगा सकते। ये मेरा रूल है और आपको मेरे रूलों के ऊपर चलना पड़ेगा। हमजा जो है वो खामोशी के साथ जो बातें सुन रहा होता है, उसकी जो इंसल्ट हो रही होती है, किसी के से अपने घर में ये आसानी के साथ रहता था, हर चीज़ के ऊपर राज करता था, लेकिन आज देखें कि ये किस तरीके से जलील और ख्वार हो रहा है। किसी भी चीज़ को जो है वो आसानी के साथ छू नहीं सकता या किसी भी चीज़ को आसानी के साथ हाथ नहीं लगा सकता। शादी के बाद अमल बेचारी इतनी थकी हुई होती है कि उसने जो है वो हमजा के साथ सुहागरात भी नहीं मनाई होती, वो जाकर सो जाती है। सुबह होती है, हमजा तो जल्दी से उठता है तो वो अमल के पास आता है और आकर आर्डर चलाना शुरू कर देते हैं। उससे कहते हैं कि भाई अमल बेगम, मेरी प्यारी सी बेगम जल्दी से उठें और मेरे लिए प्यारी सी एक चाय बनाकर लेकर आ जाएं। तो अमल आगे से जवाब देती है, बात सुनती है तो आगे से जवाब देती है, उससे कहती है कि भाई तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है, मैं तुम्हारी मुलाजमत थोड़ी हूँ कि भाई तुम्हारे लिए चाय बनाई करूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैं चाय बनाकर नहीं आ सकती और इस काम के लिए हमने जो है वो सर्विस वाले प्रोवाइड किए हुए हैं, वो आपको चाय बनाकर देंगे जब टाइम होगा। अगर इतनी जल्दी है आपको तो आप ऐसा करें कि आप बाहर चले जाएं, आपके पास पैसे तो होंगे और उन चाय वालों को आप पैसे देंगे और वो आपको एक चाय का कप पिलाएंगे, उसके बाद चाय सुकून के साथ पीकर आ जाना और इधर आकर बैठ जाना। और चाय के साथ साथ बिस्किट की तरह उसकी इंसल्ट भी कर रही थी, उससे कहती कि भाई तुम्हें शर्म नहीं आती कि कोई इंसान इतना थका हुआ होता है और आकर जो है वो सो जाता है और तुम आकर उसे इस तरह जो है वो उठाते हो, आप ऐसा करो कि आप यहाँ से चले जाओ, इजाज़त के बगैर मेरे कमरे के अंदर नहीं आना। इतनी बेचारे की इंसल्ट हो जाती है, उसे समझ नहीं आती, धक्के देकर अमल उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। बड़ा मायूस और होता है कि भाई यार अब किया क्या जाए, भाई किस तरीके से जो है वो मैं इस घर को हैंडल करने की कोशिश करूँ। वो तो ये सोच कर उसने शादी की थी कि भाई मैं शादी कर रहा हूँ अमल के साथ, तो उसके बाद ये सारा का सारा जो घर होगा वो मेरा हो जाएगा और इस घर के ऊपर मैं रोब का जमाना शुरू कर दूंगा। लेकिन उसे इस बात का नहीं पता कि भाई मेरी शादी जब हुई है तो इस घर में मैं नौकर की तरह रहूँगा। अब देखिए कि अमल का वालिद भी इसके ऊपर हुक्म चलाता है और आगे से अमल भी इसे जलील करती है। अमल भी बार बार इसे ताने देती है क्योंकि जब इंसान अपनी जो है वो एक सोच या अपनी एक इज्जत गिरा देता है दूसरों की नज़र में तो कभी भी आगे वाला जो इंसान होगा वो इसकी इज्जत नहीं करेगा। अब हमजा को देखें कि अगर इसको साथ लेकर जाता अपने घर में तो हो सकता है कि फिर इसकी इज्जत होती। जब तू अपनी बेगम के घर में रहेगा तो लाजमी तौर पर बेगम तुम्हारे ऊपर हुक्म ही चलाएगी, उससे तुम्हारे ऊपर आर्डर चलाने हैं। आगे देखो आज तो तुम्हारे लिए पहला दिन है, उसके बाद तुम्हें ये कितना जलील और ख्वार करती है। इस बात पे बड़ा परेशान होता है और हैरान भी होता है कि आखिरकार जो है हमजा ने जो इस तरह की शादी क्यों की है। वो अबीर के साथ
बात करता है, उसे कहता है कि भाई मुझे समझ नहीं आती कि हमजा ने आखिरकार उस ख़ानदान में या उस लड़की में क्या देखा है, ना ही जिनको बात करने की तमीज़ है, ना ही जो सुकून के साथ ये लोग बात करते हैं, ना किसी की इज्जत करते हैं, तो फिर आखिरकार उसने शादी उस लड़की के साथ क्यों की है। तो आगे से जो अमल जवाब देती है उससे कहती कि भाई उसने जो सिर्फ और सिर्फ दौलत को देकर शादी की है, ऐसे वो कभी भी शादी ना कर। तो उसने ये देखे कि भाई वहाँ पर मुझे घर मिलेगा, पैसा मिलेगा, उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो सुकून के साथ गुजारूंगा। तो आगे से हनान जो है अबीर की ये बातें सुनता है तो उससे कहते हैं कि ये जो शादी है ये ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगी, मुझे ऐसा एहसास होता है। अबीर कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, कोई दिन तो वो सुकून के साथ रहेगा, उसके बाद जो है वो बीवी के साथ मज़े भी लेगा, और अगर उसे अमल छोड़ भी देती है तो उसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही इंसान है, उसके जहन में ये बातें तो आती नहीं है। तो सिर्फ पैसे को देखकर जो है वो शादी की थी, अगर वो मोहब्बत करता या सीरियस होता तो कभी भी जो है वो इसकी अपनी जान की कुर्बानी ना देता। उसने अपनी जान की कुर्बानी दी है और पैसे को देखकर उसके बाद जो उससे शादी की है। अब ऐसे ऐसे ये जलील हो रहा है। अबीर और हनान के आपस में जो इख्तलाफात होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। अबीर बैठी होती है, हनान इसके पास आकर बात करना शुरू कर देता है। इस हिसाब से बात करता है अबीर के आगे कि अबीर ये समझती है कि भाई हनान ये सोच रहा है कि भाई मैं उसके करीब आ रही हूँ। तो आगे से अबीर हनान को जवाब देती है, उससे कह दी क्या तुम ये समझ रहे हो कि भाई मैं तुम्हारे साथ जब बात करूंगी तो तुम्हारे करीब आ जाऊंगी। तो वहाँ पर हनान कहते हैं कि हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो अबीर को इस बात पे गुस्सा आता है, उससे कहते हैं कि भाई ऐसा कभी भी नहीं है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, और ये बातें तुम अपने जहन से निकाल दो, या ये बातें अपने जहन से जो है वो जो सोच रही हो इस गंदी सोच को निकाल कर फेंक दो। कभी भी मैं तुम्हारे पास इस तरह नहीं आ सकती। अगर तुम मेरे शौहर हो तो तुम्हारा हक बनता है कि भाई तुम मेरे पास आओ और आकर बात करने की कोशिश करो, जो हमारे बीच में इख्तलाफात चल रहे हैं, जो दूरियां चल रही हैं वो ख़त्म हो जाए। अब इन दोनों के आपस में सेटिंग तो बन चुकी है, लेकिन जिस हिसाब से अमल और हमजा के बीच में जो है वो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जो इन दोनों के आपस में जो एक नफरत बढ़ेगी, तो हो सकता है कि हमजा जो है वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करे और अमल के सामने ये डिमांड रखे, उससे कहे कि भाई तू मेरे साथ आना चाहती है तो आ, वरना तू यहाँ पर रहना चाहती है तो मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। और जब यहाँ पर अमल को तलाक मिलेगी तो हमजा वहाँ पर जाएगा और जाकर फिर वो अबीर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। फिर जाकर जो है वो ड्रामे के ट्विस्ट शुरू होंगे। अभी तो थोड़ा बहुत ड्रामा बोर चल रहा है, ऐसा ऐसा ड्रामे में जो है वो जान पैदा होती जा रही है। आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताना आपको क्या लगता है कि क्या अमल इसी तरह हमजा को जलील करेगी, क्या उसे सुहाग रात भी मनाने देगी, क्योंकि जिस हिसाब से बेचारा तंग हो रहा है या जलील हो रहा है, या उसके मुंह की जो तारी है उदासी कि भाई उसने अभी तक कुछ भी नहीं मनाया, उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट ही नहीं है, पहले दिन से उसकी जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। किस तरीके से ये पाबंद हो जाएगा मुकम्मल तौर पर, क्या इन दोनों के बीच में जो वो तलाक हो पाएगी, ये सब आपने बताना है। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।